हेलो बच्चों, क्या हालचाल और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। मैं हूं मोहित कुमार। आज हम लोग आ गए हैं नंबर सिस्टम की अगली वीडियो में, संख्या पद्धति की अगली वीडियो में, जहां हम लोग सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याओं के साथ साथ दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याओं को ज्ञात करना भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। अथवा इस वीडियो में कैसे हम परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट, समझते हैं कि क्या हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बच्चों परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं के मिश्रित रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे माइनस का 1/2, माइनस के 8/-7, माइनस के 5/4 अथवा √3 0.1010010001 इत्यादि। इस तरीके की जो संख्याओं का सेट होता है, इनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनको हम R से दर्शाते हैं। तो ये वास्तविक संख्याओं का जो समूह है, बहुत बड़ा सेट है वास्तविक संख्याओं का। तो बच्चों, आप समझ गए हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे कैसे हमारी दो परमेय संख्याएं दी गई हैं, तो उनके ठीक बीच की परमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, अगर हमारी कोई भी दो परमेय संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच की परमेय संख्या पूछी जा रही है, तो हम उसको बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी दो परमेय संख्याएं, तरीके से आपकी दो परमेय संख्याएं दी गई हैं और इनके बीच की ठीक बीच की परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों, अगर एक परमेय संख्या पूछी गई है ठीक बीच की, तो हम जो विधि है, इस विधि से आसानी से हम कोई भी दो परमेय संख्याएं दी हैं और उनके ठीक बीच की परमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे करना क्या है बच्चों, हमें इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ना है और इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़कर उसका आधा करना है। परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और 3/4 प्लस माइनस का 5/6, तो दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उनका आधा कर देंगे। 1/2 का उसमें गुणा कर देंगे। इस तरीके से ये हमें प्राप्त होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पहले हम कोष्टक के अंदर की परमेय संख्याओं को हल करेंगे। तो 3/4 और कोष्टक खोलेंगे तो -5/6 हो जाएगा। और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/2, एलसीएम इनका 12 हो जाएगा। तो 12 करने के लिए बच्चों हमें यहां 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 के साथ ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा, 3 3 9। यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10। और आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। माइनस का, जब भी ध्यान रखें आप, जब भी दो परमेय संख्या एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ध्यान रखें हमेशा वो घटती हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि जो संख्या दिख रही है हमें बड़ी, वो कौन दिखाई दे रही है, 10। तो हम क्या करेंगे, 10 से 9 को घटाएंगे और जो बचेगा हमारा वो बचेगा माइनस का 1। तो हमारी क्या परमेय संख्या बनी, माइनस का 1/12। आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2। और जैसे ही हम कोष्टक खोलेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, 24 प्राप्त हो जाएगा कि बीच 5 परमेय संख्याएं
इस तरीके से लिखा रहता है कि 3 व 4 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो बच्चों ये काम हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है, हम आसानी से 3 व 4 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इनको P बटे Q फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, हमने 3 जो दिया था उसको A मान लिया, A इज इक्वल टू 3 बटे 1 और B इज इक्वल टू 4 बटे 1। एक को लिखने से ये P बटे Q फॉर्म में आ गई हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, हर हमारे पहले से समान हैं, और अगर हर समान है और अगर ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें हर समान नहीं होते हैं तो हम क्या करें, उसमें हमें हरों को समान कर लेना चाहिए। अगर हमारे हर समान नहीं है तो हमें हरों को समान करना पड़ेगा, और जैसे ही हम हरों को समान करेंगे फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे उनके बीच में गैप कितना है। गैप नहीं है तो गैप कर देंगे, और गैप करने के लिए हम क्या करेंगे, उन परमेय संख्याओं में हम कोई भी संख्या का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में हम बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए होती हैं। तो मान लीजिए इनके बीच में हमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हमें क्या करना है, जैसे आपकी 5 परमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो आप 5 की जगह n बराबर 5 प्लस 1, तो आप 6 का गुणा इसके अंश और हर में कर दीजिए। तो जैसे ही हम 6 का गुणा करेंगे अंश और हर में, तो हमारा जो प्राप्त होगा a बराबर 3 बटे 1, नीचे 6, हर को क्या है 6 बना दो, और यहां क्या करेंगे हम b बराबर 4 बटे 1, यहां भी 6 और ऊपर भी 6 का गुणा कर दो। तो हमारी प्राप्त होगी भिन्न a बराबर 18 बटे 6 और b बराबर 24 बटे 6। तब 18 बटे 6 कोमा 24 बटे 6 के बीच 5 परमेय संख्याएं। तो देखते हैं बच्चों कैसे निकलेंगी। इनको हम पहले मान लीजिए a1 हम निकाल रहे हैं, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a1 बराबर हो जाएगा 18 बटे 6 से अगली परमेय संख्या होती है 19 बटे 6, और a2 निकालेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 20 बटे 6, a3 बराबर हो जाएगा 21 बटे 6, और a4 बराबर हो जाएगा 22 बटे 6। इसी प्रकार a5 बराबर हो जाएगा 23 बटे 6। तो बच्चों देखा हमने कितनी ही आसानी से हमने कोई भी दो परमेय संख्या दिए रहने पर उनके बीच की जितनी भी चाहें उतनी परमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर ली। इसके अलावा एक विधि और भी है जिससे हम कोई भी परमेय संख्याएं दी गई हैं तो हम उनके बीच की कितनी भी परमेय संख्याएं आपकी पूछी गई हैं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं वो विधि हमारी कौन सी है। तो आपको बच्चों मन लगा के पढ़ना है, और अगर आप पढ़ेंगे धीरे धीरे अपने बेसिक्स को क्लियर करते रहेंगे, सीखते रहेंगे धीरे धीरे चीजें, तो गणित आपके लिए एक सरल विषय हो जाएगा। ये कठिन विषय नहीं है, लेकिन बच्चों ने सोचने का तरीका अपना नहीं बदलते बच्चे, इसलिए और रिवीजन नहीं करते, छोटे छोटे बेसिक्स हैं उनको क्लियर नहीं करते, इसलिए उन्हें लगता है कि गणित है वो बहुत ही कठिन विषय है और वो घबराने लगते हैं इस विषय से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे सीखिए चीजों को, प्रयास करिए घर पे, आप निश्चित ही आपका गणित बेहतर हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं अगली विधि कैसे हम कोई भी दो परमेय संख्या दिए रहने पर उनके बीच की परमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखें जैसे 3 बटे 4 व 6 बटे 7 के बीच 3 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
देखिए हम बड़ी ही आसानी से 3/4 व 5/7 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे इनके बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो बच्चों मान लीजिए कि हमने a बराबर मान लिया 3/4 और 5/7। तो बच्चों हमें इसमें यह देखना है a और b में कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो a परमेय संख्या जो है a है वो हमारी b से बड़ी है। a परमेय संख्या है वो हमारी b से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हमें करना है a माइनस b निकालेंगे हम। तो a माइनस बी कितना आएगा आपका 3/4 माइनस 5/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका एलसीएम हो गया 28, 7 तिया 21 माइनस 5 चौके 20 और हमें प्राप्त हो गया 1/28। तो इस a माइनस बी में हम जितनी भी परमेय संख्याएं पूछी गई हैं, n कितना है, n बराबर पूछा गया है 3 परमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, n बराबर निकालेंगे 3 + 1 और ये हमारी जो संख्याएं आएंगी ये आ जाएंगी 4। और अब हम क्या करेंगे, 4 का भाग a माइनस बी में दे देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है a माइनस बी बटे 4। तो इस तरीके से हमें 4 का भाग दे देना है। तो हमारी क्या प्राप्त होगा, 1/28/4। तो हम देखते हैं ये जो परमेय संख्या हमें प्राप्त होगी ये प्राप्त हो जाएगी 1/112 प्राप्त हो गया है। अब हमें निकालनी है पहली संख्या। तो हमारा नियम क्या है कि हमें a1 पहली परमेय संख्या निकालनी है। तो छोटी परमेय संख्या को हमें लिखना है इसके साथ में। तो हम क्या करेंगे, हमें b हर एक में हमें ऐड करना है। a बराबर छोटी परमेय संख्या हमारी थी 5/7 प्लस, और हमें क्या करना है, इस 1/112 को ऐड कर देना है, वो प्राप्त हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे हम तो प्राप्त होगा हमें 7 दूनी 14, 7 एकन 7 और 1 8 और 7 एकन 7, 784। और हमें क्या करना है, यहां इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये प्राप्त होगा 5 दूनी 10, 5 दूने 10, हासिल 1 हुआ, 5 एकन 5 और 1 6 और 5 एकन 5 प्लस यहाँ कितना करेंगे 7 को ऐड करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी 567/784। ऐसे ही अगर हमें a2 चाहिए तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह 5/7 प्लस यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि दूसरी परमेय संख्या निकाल रहे हैं, और यहाँ 112 सेम 560 प्लस 7 दूने 14 बटे 784। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 574/784। इसी तरीके से जब हमें a3 निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, 5/7 धन यहाँ 3 का गुणा करेंगे क्योंकि तीसरी परमेय संख्या चाहिए 112, और बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो 5/7 इसको एलसीएम लेके हम हल करेंगे तो यहाँ 560 प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका 7 तिया 21 बटे 784। सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 581/784। तो इस तरीके से बच्चों हम कोई भी 2 परमेय संख्याएं दिए रहने पर उनके बीच की परमेय संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों ये जो आपकी परमेय संख्याएं, इनके बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करने की जो हमने पहली ठीक बीच में परमेय संख्या निकाली थी, उस विधि से भी हम इनके बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं कैसे हम उस विधि से भी इनके बीच में परमेय संख्याओं को ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं 3/4, 5/7।
ये दोनों परमेय संख्याएं हम लेकर चलेंगे, ये ए है और ये बी है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो हम पहली जो परमेय संख्या निकाल धन 5/7, इनको जोड़ेंगे और क्या कर देंगे, इनका आधा कर देंगे। तो हमें प्राप्त होगी 1/2 और इनको जैसे ही हम हल करेंगे तो 7 चौके 28, एलसीएम लेंगे अंदर, हल करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 7 तिया 21 धन 5 चौके 20। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1/2 और यहाँ हो गया आपका 41/28। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 41/56। ये हमारी पहली, इन दोनों के बीच में पहली परमेय संख्या, ठीक बीच की परमेय संख्या प्राप्त हो गई है। इसी तरीके से हमें जब A2 निकालनी है तो हमें क्या करना है, एक बार हम इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। समझो कैसे, कि ऐसे मान लीजिए आपकी ये दो परमेय संख्याएं हैं और एक परमेय संख्या 3/4 यहाँ पर है आपकी और दूसरी 5/7 यहाँ पर स्थित है। और इनके ठीक बीच की जब हम परमेय संख्या निकालते हैं तो हमें क्या करना है, इनके ठीक बीच की परमेय संख्या हमें क्या मिल गई, ये मिल गई 41/56। अब हमें 41/56 और इनके भी बीच की परमेय संख्या निकाल देनी है। तो यहां मिलेगी आपको, ऐसे इसके और इसके बीच की परमेय संख्या यहां मिलेगी। तो हम 3/4 को संख्या रेखा प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो हम कैसे संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर पाएंगे। प्रदर्शित कीजिए, हम इसको आसानी से 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। सवाल आपका इस तरीके से है तो हम आसानी से इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि भिन्न में क्या करते थे हम, जब हमने भिन्न पढ़ी थी तो भिन्न भी, प्रत्येक भिन्न क्या होती है, एक परमेय संख्या होती है। जैसे आपको पिछली क्लासों में दिया रहता था कि आप एक मान लीजिए आपके पास ये रोटी है, ये पास रोटी है और इस रोटी के अगर हम 4 टुकड़े कर लें, कितने टुकड़े कर लें, 4 टुकड़े कर लें, तो उन 4 टुकड़ों में से यदि हम 3 टुकड़े ले लें, कितने टुकड़े ले लें, 3 टुकड़े ले लें, इन 4 टुकड़ों में से, कुल टुकड़ों में से हम कितने टुकड़े ले लें, 3 टुकड़े ले लें। तो हम इसको लिखते थे कि ये 3/4 हो गया, जिसमें जो कुल टुकड़ों की संख्या होती थी वो हर बनता था और बाकी जितने हम चुनते थे उसमें से जितने लेते थे वो हमारा अंश बनता था। तो ये देखो आ गई है P/Q के फॉर्म में। तो इसीलिए प्रत्येक भिन्न जो होती है वो क्या होती है, परमेय संख्या होती है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा बनाने के बाद हमें उसको समान 4 टुकड़ों में कट कर लेना है। तो 1 2 3 4 हमने इसको 4 समान टुकड़ों में कट कर लिया है। उसके बाद पहले को जो हम नाम देंगे वो दे देंगे 1/4, पहला हिस्सा ले लिया, दूसरा तो 2/4, 3/4 और ये हमारा जो रहता है इसको हम कह सकते हैं 4/4। और 4/4 का मतलब क्या होता है, 4/4 का मतलब होता है 1। तो इस तरीके से 4/4 या फिर आपका लिखा हुआ है कहीं 5/5, तो उसका मतलब क्या है कि वो पूरा हिस्सा ही ये है। या हम इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बच्चों हमें कहाँ कितने लेने थे, 3 लेने हैं। तो हम इस तरीके से हम 3 तक जाएंगे और इस तरीके से यहाँ तीर का सिंबल इस तरीके से बना देंगे जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम इधर इस दिशा में जा रहे हैं। और ये जो हमारा प्राप्त होगा इस तरीके से इसे दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई भी ऋणात्मक परमेय संख्या पूछी जाए तो उसको भी आप आसानी से दर्शा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी परमेय संख्या दे दी, जैसे -2/6 आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है, तब आप बड़ी ही आसानी से इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आपको क्या करना है, इधर हम क्या कर रहे थे, 0 से दाईं ओर चल रहे थे, उधर हम माइनस की जब भी परमेय संख्याएं दर्शाते हैं तो 0 से बाईं ओर चलते हैं। जैसे देखें कैसे हम आसानी से इस परमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो 0, अब हमें इसके 6 टुकड़े करने हैं समान। तो 1
2 3 4 5 6। और देखते हैं यहाँ हम लिख देंगे माइनस का 1, माइनस का 1/6, अगले को लिख सकते हैं माइनस का 2/6, अगले को लिख सकते हैं माइनस का 3/6, अगले को माइनस का 4/6, अगले को माइनस का 5/6। अब हमें कितना दर्शाना है, हमें लेना है माइनस का 2/6। तो हम संख्या रेखा पर कितनी 2/6 तक आएंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो हम क्या हुआ है, हम आपकी और भी परमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनको संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो हमने देखा कि हम कैसे 3/4 को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, ऐसे ही माइनस के 2/6 को भी हमने आसानी से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिया है। मान लीजिए आपके लिए एक इसकी बजाय परमेय संख्या इस तरीके से दे दी जाए कि 2 सही 3/4। अब परमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे बड़ी ही आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ध्यान दें बच्चे, इनको हमें क्या करना है कि एक संख्या रेखा बनानी है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा 2 हमारे पूरे हिस्से और उसके बाद एक जो अगला हिस्सा है उसके हमें 4 टुकड़े करने और उसमें से 3 लेने हैं। तो देखते हैं आसानी से हम इसको बना सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। और देखो हमें 2 पूरे हिस्से लेने और उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना है 3/4 को। तो पहले 0 और उसके बाद हम इसके पहला टुकड़ा हुआ हमारा 1 2 और हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद में हम पहले 2 पार्ट्स को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, तीसरे पार्ट्स के 4 टुकड़े फिर करेंगे। तो 1 2 3 4 और इसका नाम ये आपका 1/4 2/4 और 3/4। और इस तरीके से हम इसको ऐसे कहाँ तक जाना है, संख्या रेखा पर इसको हम दर्शा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका जो भिन्न यहाँ पे जो बिंदु आएगा ये हमारा होगा 2 सही 3/4। तो किसी भी तरह की परमेय संख्या को हम आसानी से संख्या रेखा पर इसी तरीके से दर्शा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और संख्या पद्धति की कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। धन्यवाद।